न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी और मैं हूं आपके साथ श्रद्धा तिवारी। तो देखते हैं आज की खास खबर। महाराष्ट्र विधानसभा में जेल सुधार विधेयक पारित। आपसी खींचतान में नहीं बढ़ रहा मंत्रालय। मायावती कैबिनेट में नहीं शामिल किए गए छगन भुजबल। तो आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। महाराष्ट्र विधानसभा में जेल सुधार विधेयक पारित। महाराष्ट्र विधानसभा ने शुक्रवार को राज्य की जेल प्रणाली में सुधार के लिए एक विधेयक पारित किया। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इसकी जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने सदन को बताया कि महाराष्ट्र कारागार और सुधार सेवा अधिनियम 2024 केंद्र द्वारा राज्यों को भेजे गए मॉडल कारागार विधेयक 2023 पर आधारित है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि मुंबई में एक उच्च सुरक्षा वाली जेल और हिरासत केंद्र स्थापित किया जाएगा, जबकि पुणे में बनाई जा रही नई जेल 2 मंजिला होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि मुंबई में नई जेल के लिए भूमि का चयन कर लिया गया है। उन्होंने बताया कि राज्य में जमानत पाने वाले 1600 से अधिक आरोपी जमानत बांड भरने के लिए धन के अभाव के कारण जेल में बंद है। फडणवीस ने कहा कि विधेयक में विशेष जेल, महिलाओं के लिए खुली जेल, अस्थायी जेल और खुली कॉलोनी जैसी जेलों की श्रेणियों का प्रावधान है। खुली जेलें और खुली कॉलोनी पूर्व जेल केंद्रियों को उनकी रिहाई के बाद पुनर्वास में मदद करेगी। अगली खबर, आपसी खींचतान में नहीं बट रहा मंत्रालय। मायावती सरकार आए शीतकालीन सत्र भी चला। शीत सत्र के पहले मुख्यमंत्री और दोनों उप मुख्यमंत्रियों ने घोषणा की थी कि 2 दिनों में मंत्रियों को मंत्रालय मिल जाएगा। अब शीत सत्र अंतिम पड़ाव पर पहुंच गया है, लेकिन मंत्रियों के हाथ अभी भी खाली। अभी तक किसी भी मंत्री के विभाग का बंटवारा नहीं हो पाया। नेताओं की नाराजगी शीत सत्र पर भारी पड़ गई और मंत्री बिना मंत्रालय के बैरंग वापस लौटने की कगार पर पहुंच गए। मंत्रियों के मन में भी सवाल है कि खातों का सही आवंटन कब होगा। आखिर मंत्रियों के मंत्रालय व विभागों के आवंटन में समय क्यों लग रहा है। अधिवेशन आया तो सभी की उम्मीदें जाग चुकी थी कि अब खाता बंट जाएगा। शपथ ग्रहण समारोह के तुरंत बाद नागपुर में कई नेता मुखर हो गए और खुले तौर पर नाराजगी व्यक्त करने लगे। मायावती के तीनों नेतृत्वकर्ता असमंजस में पड़ गए। अगली खबर, मायावती कैबिनेट में नहीं शामिल किए गए छगन भुजबल। महाराष्ट्र में हाल ही में गठबंधन सरकार बनी है। ओबीसी समुदाय के अभूतपूर्व मतदान के कारण ही यह सरकार इतना प्रचंड बहुमत हासिल कर पाई, लेकिन जिनके कहने पर पूरे ओबीसी समुदाय ने महागठबंधन को वोट दिया, वो थे महाराष्ट्र के पूर्व उप मुख्यमंत्री छगन भुजबल। लेकिन ऐसा लगता है कि चुने जाने के बाद यह सरकार ओबीसी को भूल गई और भुजबल को महाराष्ट्र कैबिनेट में जगह नहीं दी। एक तरफ तो इस सरकार ने सामाजिक न्याय के चेहरे को ही खारिज कर दिया और इसके लिए पूरी तरह से एनसीपी के अजित पवार जिम्मेदार है। पूरी ओबीसी समाज की समझ है। इसलिए कल्याण में ओबीसी समुदाय और भुजबल समर्थकों ने गुरुवार को विरोध प्रदर्शन किया। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण और महात्मा ज्योतिराव फुले की प्रतिमा पर माल्यार्पण के बाद विरोध प्रदर्शन किया गया। अब वक्त हो चला दर्शकों ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज टीवी पर। नमस्कार। हाय, दिस इज अभिजीत सावंत एंड यू आर वाचिंग MNS न्यूज। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी।